ज्यादातर राक्षसों की रही है, राक्षसों ने विरोध किया है, तो जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग राम का विरोध करेंगे, मंदिर का विरोध करेंगे। तो इसलिए सब लोग जाएं, कोई विरोध ना करें। और मेरा कहना यह है कि राम मंदिर की जिसको बात नहीं पच रही है वो अपना डीएनए टेस्ट कराए। जब भी धर्म की बात आती है, हिंदू संस्कृति की बात आती है, तो कांग्रेस के लोग हमेशा अपोजिट खड़े मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रभु श्री राम सद्बुद्धि दे। देश के अंदर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई तरह की बातें आ रही हैं। वहीं कांग्रेस जो राम मंदिर का निमंत्रण पहुंचा, उसके बाद कांग्रेसियों ने पूरी तरह से जो निमंत्रण अस्वीकार कर लिया है। उसके लिए हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ मंदिर के पुजारी भी हैं। उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है। जिस तरीके से चूंकि काफी 500 वर्ष पूर्व राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और पूरे देश में ये खुशी की लहर है, वहीं कांग्रेस की प्रतिक्रिया विपरीत निकल कर आ रही है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरी प्रतिक्रिया? कांग्रेस की प्रतिक्रिया तो हमेशा हिंदू विरोधी और धर्म विरोधी रही है ज्यादातर। अब वैसे राम मंदिर में आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। ये हमारे राम आस्था के केंद्र है, हम राम पूजा करते हैं, राम का मंदिर बनना चाहिए। राम से दूरी ज्यादातर राक्षसों की रही है, राक्षसों ने विरोध किया है, तो जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग राम का विरोध करेंगे, मंदिर का विरोध करेंगे। पुजारी भी है मंदिर के। दादा, किस तरीके से देखते हैं, कब से इसकी देख रहे थे आप लोग? क्या मंदिर बनेगा? बनेगा, बन रहा, खूब बनाओ मंदिर को। दादा, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी प्रक्रिया को? किस तरीके से? देखिए, मंदिर में कोई विरोध नहीं करना चाहिए। हमारा कहना यह है कि सबको भगवान के दर्शन करने चाहिए। भगवान सबके हैं और कांग्रेस जो विरोध कर रही है, तो उन नेताओं से निवेदन करते हैं कि वो भी जाएं, सब जाएं। राम जी सबके हैं और सबके हृदय में वास करते हैं, तो इसलिए सब लोग जाएं, कोई विरोध ना करें। नहीं, मुरैना की अगर बात की जाए तो मुरैना में कितनी उल्लास है, लोगों में कितने उत्साह है, लोग मंदिरों में किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, और जो कांग्रेस के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उन्हें कैसे देखते हैं? अपने मुरैना जिले के सभी मंदिरों में बड़े हल उत्साह के साथ ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हर मंदिरों में लाइटिंग, फूल बंगला और बड़े ही अच्छे भव्य स्वागत से भगवान का आदर किया जा रहा है। और हम तो यही कहते हैं कि कांग्रेस इसमें अपना वो योगदान दे और जिससे कि ये कार्यक्रम सफल पूर्वक रहे। कुछ महिला भी है। लगातार कांग्रेस के नेताओं के बयान आते हैं कि चूंकि मंदिर का न्योता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ना मंदिर की उसमें जाएंगे, कई तरह के बयान दे रहे हैं। क्या लगता है? लगभग 500 वर्ष के बाद बहुत लंबा संघर्ष चला और जो विवादित स्थिति थी वो मिटी है आकर के 495 वर्ष के बाद, और राम जी पुनः उस जगह पर आ रहे हैं जो उनकी जगह थी। तो देखो, हम लोग राजनीति तो कर नहीं रहे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, और हम तो ये जानते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो हम लोग तो लगातार लगे हुए हैं और ये अभियान चल रहा है। और मेरा कहना ये है कि राम मंदिर की जिसको बात नहीं पच रही है वो अपना डीएनए टेस्ट कराए। बिल्कुल, चूंकि कांग्रेस जैसे निकल के आ रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव है, इसको लोकसभा के चुनाव से भी जोड़ रहे हैं, तो अपन किस तरीके से देख रहे हैं? तो क्या नहीं, बिल्कुल भी लोकसभा का चुनाव के वो नहीं है। हम तो राम जी के उसमें हमारे उसके हैं राम जी। हम धर्म है अपना, सनातन धर्म, भाई हैं अपने, भाई बहन, उनके उससे चल रहे हैं ना। बिल्कुल, और कुछ लोग और भी लोग हैं। दादा, कैसे देखते हैं इस पूरे राम मंदिर की जो प्रक्रिया है वो चल रही है? 500 साल बाद मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है। देश मैं तो सभी समाजों से एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि सब कुछ भूल के इस समय राम मंदिर में सब पूर्ण रूप से सहयोग करें। और ये हर्षोल्लास का समय है, इसमें कोई विवाद की आवश्यकता नहीं है, ना कोई राजनीति की आवश्यकता है। ये एक सनातन धर्म की आवश्यकता मानो, या सभी लोगों की एक क्या बोलते हैं उसको, सभी लोगों की एक जिज्ञासा मानो। राम जी अपने समय पे स्थान पर लौट के आ रहे हैं, तो हमारा मानना तो ये है कि राम जी के लिए सभी समाजों को, सभी वर्गों को, सभी पार्टियों को पूर्ण रूप से तन मन धन से आगे आना चाहिए और सबको अपना अपना योगदान देना चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव को लेकर चूंकि राम मंदिर को इवेंट बनाया है बीजेपी ने, कैसे देखती है? देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है आज वो विषय नहीं है। जब भी धर्म की बात आती है, हिंदू संस्कृति की बात आती है, तो कांग्रेस के लोग हमेशा अपोजिट खड़े मिलते हैं। तो उनसे आज के समय में भी वो राम मंदिर के साथ हो जाएं, ऐसे उनसे कल्पना करना भी मेरी नजर में बेकार है। और रही बात लोकसभा चुनाव की, तो चुनाव तो हर 5 वर्ष बाद आता है।
लेकिन ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। इसके लिए लगभग 500 वर्षों से हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करा है। हजारों कार्य सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जो बेचारे अपने परिवार का एक बालक था, ऐसे परिवार भी बहुत है जिनने अपने एक बालक की भी इस मंदिर को बनाने के लिए आहुति दे दी। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये पूरे विश्व भर के अंदर जो राम की आस्था है, आप देख रहे होंगे आज नेपाल के अंदर से भी लोग बाग को वहां भी प्रफुल्ल लेते हैं, लोग बाग आ रहे हैं। विदेशों के अंदर भी जो हमारे हिंदू रहते हैं वो लगातार रैलियां निकाल रहे हैं। तो ये धर्म का विषय है। इसको कांग्रेस को, मेरे को नहीं लग रहा कि वो उनको क्या परेशानी आती है। मैंने तो उसमें सुना था कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुना है, तो कुछ इस प्रकार का काम है उनका कि वो उनको धर्म का चीज अच्छी नहीं लगती। राक्षस योनि के लोग हैं जो इस समय भी हमको टकरा जाते हैं, मिल रहे हैं, ऐसे टाइप के लोग हैं वो। काफी लंबे समय बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण हो रहा है, राम प्रतिष्ठा भी हो रही है, लोग देश विदेशों से भी आ रहे हैं, तमाम कार सेवकों ने अपनी जान भी गंवाई, कई परिवार भी आज दर दर की ठोकरें भी खा रहे हैं। किस तरीके की खुशी है लोगों के अंदर? लोगों के मन में रामलला के मंदिर को लेकर बहुत उत्साह है। सभी सनातनी बंधु पूरे हर्षोल्लास के साथ इसको एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। देश में बहुत ही खुशी का वातावरण है। लेकिन कुछ एक जो अभी जैसे भाई ने कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो ऐसे कुछ जो राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं तो ये कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रभु श्री राम सद्बुद्धि दे और इनकी बुद्धि को ठीक करें। तो बिल्कुल जैसे कांग्रेसियों का निमंत्रण पहुंचा, तो क्या कांग्रेसियों को जाना चाहिए या इनको नहीं? वैसे उनको जाना तो चाहिए अगर सनातन धर्म के हैं, और अगर पूजा पाठ घर पे करते हैं तो रामलला तो सबके हैं, जाना चाहिए प्रभु श्री राम के यहाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल, कुछ बच्चियां भी साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे। बेटा, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, चुनाव आ रहा है लोकसभा का, कई लोकसभा को लेकर ये मंदिर का इवेंट बनाया जा रहा है, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि 500 वर्ष बाद हमारे जो राम जी आ रहे हैं, हमारे राम जी आ रहे हैं मंदिर में, राम अयोध्या में। जो हमारे पुराने वर्षों पहले जो लोग थे, उन लोग ने कितनी पीड़ा सही है, कैसे क्या दर्द संघर्ष किए हैं। उसके बाद हमारा जो राम अयोध्या अब बन रहा है 500 वर्ष के बाद, उसके जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये राम अयोध्या एक इवेंट है, नहीं, बल्कि ये 500 वर्ष बाद ये राम अयोध्या बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि जो हमारे पीढ़ी थे, उन लोगों ने इतनी पीड़ा सही है, इतना वो सहा है, और जो राम अयोध्या के लिए उनने ये सब किया है, वो तभी तो उसके बाद हमारा हिंदू आया है आगे, और तभी तो हमारा राम अयोध्या बन रहा है। तो जो 500 वर्ष बाद राम आ रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कांग्रेस भी राम अयोध्या जाए, उनका दर्शन ले, और इसको ये ना कहे कि वो एक इवेंट है। नहीं, वो इवेंट नहीं है, क्योंकि हमारे 500 वर्ष हाँ ये नहीं, बिल्कुल आस्था तो सभी लोग मानते हैं और सभी जगह जगह, चूंकि मोदी जी ने स्वच्छता को लेकर भी एक बयान दिया, तो कैसे लगता है कि किस तरीके से स्वच्छता का दिया जाएगा? स्वच्छता कहाँ? अयोध्या में स्वच्छता के बारे में बिल्कुल नियमों का पालन करना चाहिए। अभी आपने देखा हमारे मध्य प्रदेश के जो इंदौर शहर है, वो अव्वल आता है, हर वर्ष आता है, और देखा है हमने, स्वच्छता देखो हर जगह जरूरी है, और हमारे सनातन धर्म में स्वच्छता को सर्वोपरि माना गया है। तो जब भी हम राम मंदिर जाएं, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जब भी स्नान करें तो साबुन आदि का अवॉइड करें। और देखो, हम पवित्र स्थलों पर जा रहे हैं तो हम तो स्वतः ही पवित्र हो जाते हैं वहां जा करके, और ये हमें सौभाग्य मिला है। जिस प्रकार से त्रेता युग में राम जी के कार्य के लिए वानर सेना आगे आई थी, एक छोटी सी गिलहरी ने भी राम जी का जब राम कार्य किया था, तो राम जी ने कहा था कि ये उतना ही सहयोग दे रही है जितना सभी वानर मिलकर के दे रहे थे। तो जब वानर और गिलहरी, भालू सब मिलकर के, जामवंत जी जैसे लोग मिलकर के जब राम जी का सहयोग कर सकते हैं, तो कलयुग में हमें जो मनुष्य शरीर मिला है, जिसको कहते हैं बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, तो हमें तो मनुष्य का शरीर मिला है। और मनुष्य का शरीर होते हुए, एक स्त्री का शरीर होते हुए, जब हम राम काज कर रहे हैं, तो आप लोग विरोध क्यों ही कर रहे हैं? कहते हैं ना कि राम जी के कार्य वही नहीं पचा पाते थे जो राक्षस होते थे, है ना, और राक्षसों में से भी कुछ विभीषण जैसे निकल जाते थे। तो हमारा यही प्रयास है कि इनमें से भी कुछ विभीषण जैसे निकल जाएं, तो वो भी राम काज के लिए आगे हो जाए। तो हम तो बस इसी उम्मीद में लगे हुए हैं, और लगातार हम लोग
रोज 600-700 घरों में जा करके और अपने अक्षतों का वितरण दुर्गा बिल्कुल ये लोग थे जिनका साफ तौर से कहना है कि क्योंकि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर जो कांग्रेसी जिस तरीके से बयानबाजी जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं निराधार गलत है और कांग्रेसियों को भी राम मंदिर में जाना चाहिए और पूजा अर्चना करनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग विभीषण का काम कर रहे हैं, जो कांग्रेसी हैं वो विभीषण का काम कर रहे हैं और विभीषण की तरह राम के सेवक हैं और अयोध्या जाने की भी तैयारियां कर रहे हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।